Hello students, welcome to NCERT Solutions and we are solving questions of chapter Structure of an Atom, जिसमें हम करने जा रहे हैं आज NCERT क्वेश्चन नंबर 2.3 की बात, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, उसके लिए हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकालते हैं। तो वन बाय वन वी विल पिक ऑल दी एलिमेंट्स एंड उनके हम निकालेंगे। सपोज फर्स्ट है हमारे पास कार्बन 13 एंड 6। तो जो भी यहाँ लिखा होता है एट द बॉटम दैट इज 6 नंबर जो यहाँ पर है, या ऑक्सीजन में 8 है, कार्बन मैग्नीशियम में 12 है, 26 आयरन का है एंड 36 स्ट्रोंशियम का है। सो ये बताता है उनका एटॉमिक नंबर। ओके, 6 विल टेल द एटॉमिक नंबर एंड 13 विल टेल अस द मास। और मास किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो टोटल कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो मास दिखाते हैं, बट एटॉमिक नंबर से हमें पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? इन दोनों नंबर को बस सब्ट्रैक्ट करना है, यू विल गेट द काउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर मुझे पूछा है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें? इन कार्बन 6, सो 6 ही एटॉमिक नंबर है, 6 ही इसके प्रोटॉन्स हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं? जहां जितना भी इसका एटॉमिक मास दे रखा है दैट इज 13 एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सो मास कितना दे रखा है? दैट इज 13, नंबर कितना है? 6, सो जस्ट सब्ट्रैक्टेड, तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा? 7। तो इसमें 7 न्यूट्रॉन्स है। ओके, सो 7 न्यूट्रॉन्स है। तो सारे पार्ट्स के लिए हमें ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन एंड स्ट्रोंशियम के लिए भी सेम करना है। हमें क्या करना है? जो उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उनके एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा जो भी बॉटम पे गिवन है, एंड जो लेफ्ट कॉर्नर पे दे रखा है 56, 24, 16 वो उनका एटॉमिक मास है। तो चलिए अब बाकी एलिमेंट्स के लिए भी कर लेते हैं। ऑक्सीजन 8। सो यहाँ पर लेट्स इरेज द फ्यू पार्ट्स। सो मेरे पास ऑक्सीजन 8 अगर दे रखा है, सो इसका मतलब है वहां पर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं एटलीस्ट, वो हम लिख लेंगे। सो मेरे पास आता है ऑक्सीजन 8, 16। तो 8 है उसका अगर एटॉमिक नंबर, तो वही उसका काउंट है प्रोटॉन्स का। और एटॉमिक मास कितना है इसका? 16। तो 16 माइनस 8, तो 8 ही इसमें न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। कितना इजी है ये करना। नेक्स्ट है 24 एंड 12 mg। 24 एंड 12 mg। सो 24, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? 12 प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करना है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सो मास कितना है यहाँ पर? 24 माइनस एटॉमिक नंबर 12, सो मेरे पास आ गए 12 न्यूट्रॉन्स। टोटल 12 न्यूट्रॉन्स, राइट। अब बात करी जाए, सो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट इज 56 एंड 26 आयरन। 56 एंड 26 आयरन। 56 एंड 26, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? 26 प्रोटॉन्स, क्योंकि वही उनका एटॉमिक नंबर है। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो जो भी उनका एटॉमिक मास है 56 माइनस 26 कर दो, सो मेरे पास क्या आता है? 30। तो इसमें टोटल 30 न्यूट्रॉन्स है, 30 न्यूट्रॉन्स आते हैं। अब लास्ट ऑप्शन जो मेरे पास बची है दैट इज अबाउट स्ट्रोंशियम। तो इसमें अगर मैं बात करूं 88, 38, ओके, स्ट्रोंशियम 38 एंड 58। सो स्ट्रोंशियम जो लास्ट है 88, सॉरी। सो यहाँ पर ये लास्ट एलिमेंट है, इसका आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। अब तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? एटॉमिक नंबर कितना है? 38, तो उतना ही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? जो भी इसका मास है 88 माइनस 38 कर दीजिए, सो मेरे पास आता है 0, 5। सो 50 न्यूट्रॉन्स है इसमें।
ओके सो सभी इस चीज़ को अच्छे से समराइज कर दिया जाए अगर क्वेश्चन को देखकर, कि जो भी इनके बॉटम पे लिखा होता है लेफ्ट बॉटम साइड पे, वो होते हैं एटॉमिक नंबर, वही दिखाते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। बट अगर मैं बात करूं इसके अप पार्ट की, तो अपर पार्ट में जो मेंशन है नंबर, वो उसका मास दिखाते हैं। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें सिर्फ जो ऊपर दिया है नंबर, उससे नीचे वाले नंबर को माइनस कर देना है, एंड योर वर्क इज डन। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।